गृहस्थ योग। योग का अर्थ है जोड़ या मिलना। मनुष्य की साधारण स्थिति ऐसी होती है जिसमें वह अपूर्ण होता है। इस अपूर्णता को मिटाने के लिए वह किसी दूसरी शक्ति के साथ अपने आप को जोड़कर अधिक शक्ति का संचय करता है, अपनी सामर्थ्य बढ़ाता है और उस सामर्थ्य के बल से अपूर्णता को दूर कर पूर्णता की ओर तीव्र गति से बढ़ता जाता है। यही योग का उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हठ योग, राजयोग, जप योग, लय योग, मंत्र योग, तंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, स्वर योग, ऋजु योग, महायोग, कुंडलिनी योग, बुद्धि योग, समत्व योग, ध्यान योग, प्राण योग, सांख्य योग, जड़ योग, सूर्य योग, चंद्र योग, सहज योग, प्रणव योग, नित्य योग आदि 84 प्रसिद्ध योग और 700 अप्रसिद्ध योग हैं। इन विभिन्न योगों की कार्यप्रणाली, विधि व्यवस्था और साधना पद्धति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, तो भी इन सब की जड़ में एक ही तथ्य काम कर रहा है। माध्यम सबके अलग अलग है, पर सभी माध्यमों द्वारा एक ही तत्व ग्रहण किया जाता है। तुच्छता से महानता की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, असत से सत की ओर, तम से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जो प्रगति होती है उसी का नाम योग है। अणु आत्मा का परम आत्मा बनने का प्रयत्न ही योग है। यह प्रयत्न जिन जिन मार्गों से होता है उन्हें योग मार्ग कहते हैं। एक ही स्थान तक पहुंचने के लिए विभिन्न दिशाओं से विभिन्न मार्ग होते हैं। आत्म विस्तार के भी अनेक मार्ग हैं। इन मार्गों में स्थूल दृष्टि से भिन्नता होते हुए भी सूक्ष्म दृष्टि से इनमें पूर्ण रूपेण एकता है। जैसे भूख बुझाने के लिए कोई रोटी, कोई चावल, कोई दलिया, कोई मिठाई, कोई फल, कोई मांस खाता है, यह सब चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल पृथक प्रकार की है, तो भी इन सब से भूख मिटाना यह एक ही उद्देश्य पूर्ण होता है। इसी प्रकार योग के नाना रूपों का एक ही प्रयोजन है, आत्मभाव को विस्तृत करना, तुच्छता को महानता की पूंछ के साथ बांध देना। अनेक प्रकार के योगों में एक योग गृहस्थ योग भी है। गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर जितना ही विचार किया जाता है यह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण, सर्वसुलभ तथा स्वल्प श्रम साध्य है। इतना होते हुए भी इससे प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है वह अन्य किसी भी योग से कम नहीं वरन अधिक ही है। गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों आश्रमों की पुष्टि और वृद्धि करने वाला है। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास यह तीनों ही आश्रम गृहस्थ आश्रम को व्यवस्थित और सुख शांति में बनाने के लिए है। ब्रह्मचारी इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है कि उसका भावी गृहस्थ जीवन शक्तिपूर्ण और समृद्ध हो। वानप्रस्थ और सन्यासी लोग लोक हित की साधना करते हैं, संसार को अधिक सुख शांति में बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह लोक और संसार क्या है? दूसरे शब्दों में गृहस्थ आश्रम ही है। तीनों आश्रम एक ओर और गृहस्थ आश्रम दूसरी ओर, यह दोनों पलड़े बराबर है। यदि गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था बिगड़ जाए तो अन्य तीनों आश्रमों की मृत्यु ही समझिए। गृहस्थ धर्म का पालन करना धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। लिखा है कि संतान के बिना पितर नरक को जाते हैं, उनकी सद्गति नहीं होती। लिखा है कि उत्पन्न किए बिना पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार के और भी अन्य मंतव्य हिंदू धर्म में प्रचलित है, जिनका तात्पर्य यह है कि गृहस्थ धर्म का पालन करना आवश्यक है। इतना जोर क्यों दिया गया है?
इस बात पर जब तात्विक दृष्टि से गंभीर विवेचना की जाती है तब प्रकट होता है कि गृहस्थ धर्म एक प्रकार की योग साधना है जिससे आत्मिक उन्नति होती है, स्वर्ग मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है और ब्रह्म निर्वाण की सिद्धि मिलती है। प्राचीन समय में अधिकांश ऋषि गृहस्थ थे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे। अत्रि जी की स्त्री अनुसुया थी। गौतम की पत्नी अहिल्या थी। जमद अग्नि के पुत्र परशुराम थे। च्यवन की स्त्री सुकन्या थी। याज्ञवल्क्य की 2 स्त्री गार्गी और मैत्री थी। लोमेश के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। वृद्धावस्था में संन्यास लिया हो तो यह बात दूसरी है, परंतु प्राचीन काल में जितने भी ऋषि हुए हैं वे प्रायः सभी गृहस्थ रहे हैं। गृहस्थ में ही उन्होंने तप किए हैं और ब्रह्म निर्वाण पाया है। योगी राज कृष्ण और योगेश्वर शंकर दोनों को ही हम गृहस्थ रूप में देखते हैं। प्राचीन काल में बाल रखना, नंगे बदन रहना, खड़ाऊ पहनने, मृगछाला बिछाने का आम रिवाज था। घनी आबादी न होने के कारण छोटे गांव और छोटी कुटियां होती थी। इन चिन्हों के आधार पर गृहस्थ ऋषियों को गृह त्यागी मानना अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है। आत्मोन्नति करने के लिए गृहस्थ धर्म एक प्राकृतिक, स्वाभाविक आवश्यकता और सर्वसुलभ योग है। जब तक लड़का अकेला रहता है तब तक उसकी आत्म भावना का दायरा छोटा रहता है। वह अपने ही खाने, पहनने, पढ़ने, खेलने तथा प्रसन्न रहने की सोचता है। उसका कार्यक्षेत्र अपने आप तक ही सीमित रहता है। जब उसका विवाह हो जाता है तो यह दायरा बढ़ता है। वह अपने पत्नी की सुख सुविधा के बारे में सोचने लगता है। अपने खर्च और मर्जी पर प्रतिबंध लगाकर पत्नी की आवश्यकताएं पूरी करता है। उसकी सेवा सहायता और प्रसन्नता में अपनी शक्तियों को खर्च करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मभाव की सीमा बढ़ती है। 1 से बढ़कर 2 तक आत्मीयता फैलती है। इसके बाद एक छोटे शिशु का जन्म होता है। इस बालक की सेवा शुश्रूषा और पालन पोषण में निस्वार्थ भाव से इतना मनोयोग लगाता है कि अपनी निजी सुख सुविधाओं का ध्यान मनुष्य भूल जाता है और बच्चे की सुविधा का ध्यान रखता है। इस प्रकार वह सीमा 2 से बढ़कर 3 होती है। क्रमशः यह मर्यादा बढ़ती है। पिता कोई मधुर मिष्ठान लाता है तो उसे खुद नहीं खाता, वरन बच्चों को बांट देता है। खुद कठिनाई में रहकर भी बालकों की तंदुरुस्ती, शिक्षा और प्रसन्नता का ध्यान रखता है। दिन दिन खुद गर्जी के ऊपर अंकुश लगाया जाता है। आत्म संयमता सीखता जाता है और स्त्री, पुत्र, संबंधी, परिजन आदि में अपनी आत्मीयता बढ़ाता जाता है। क्रमशः आत्मोन्नति की ओर चलता जाता है। भगवान मनु का कथन है कि पुरुष, उसकी पत्नी और संतान मिलकर ही एक पूरा मनुष्य होता है। जब तक यह सब नहीं होता तब तक वह अधकचरा, अधूरा और खंडित मनुष्य है। जैसे प्रवेशिका परीक्षा पास किए बिना कॉलेज में प्रवेश नहीं हो सकता, उसी प्रकार गृहस्थ की शिक्षा पाए बिना वानप्रस्थ, संन्यास आदि में प्रवेश करना कठिन है। आत्मीयता का दायरा क्रमशः ही बढ़ता है। अकेले से पति पत्नी 2 में, फिर बालक के साथ 3 में, कुटुंब में, संबंधियों में, पड़ोसियों में, गांव में, प्रांत, प्रदेश, राष्ट्र, विश्व में यह आत्मीयता क्रमशः बढ़ती है। आगे चलकर सारी मनुष्य जाति में आत्मभाव फैलता है। फिर पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, जड़ चैतन्य में यह आत्मभाव विकसित हो जाता है। जो प्रगति 1 से बढ़कर 2 में, 2 से बढ़कर 3 में हुई थी, वह उन्नति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और मनुष्य संपूर्ण चर अचर में आत्मसत्ता को ही समाया देखता है। उसे परम आत्मा की दिव्य ज्योति सर्वत्र जगमगाती दिखती है।
पत्नी तक अपने मन को जितने अंशों में फैलाया जाता है उतने अंशों में अपनी खुदगर्जी पर संयम होता है। बाल बच्चों के होने पर यह आत्मसंयम और अधिक बढ़ता है। अंत में जीव पूर्ण तथा आत्मसंयमी हो जाता है। दूसरों के लिए अपने आप को भूलने का अभ्यास क्रमशः इतना अधिक पुष्ट हो जाता है कि अपना कुछ रहता ही नहीं। जो कुछ है सो तेरा की ध्वनि उसके अंदर से निकलने लगती है। मैं का अंत होने से तू ही शेष रहता है। गृहस्थ योग की छोटी सी सर्वसुलभ साधना जब अपनी विकसित अवस्था तक पहुंचती है तो आत्मा परमात्मा बन जाती है। अपूर्णता से छुटकारा पाकर पूर्णता उपलब्ध करती है और योग का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो जाता है। अगले अंक में गृहस्थ योग की साधना के संबंध में लिखेंगे। पाठक प्रतीक्षा करें। अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1944, पृष्ठ संख्या 6, 7, 8। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।